नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। हमारे देश के संविधान ने देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जब देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो देश के नागरिक हॉनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रिट जारी करते हुए देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती हैं। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर वह गारंटर है। हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत रिट्स द्वारा देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए देश के संविधान ने हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट व हॉनरेबल हाई कोर्ट को अधिकार दिया है कि वो देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। रिट्स किस प्रकार से देश के नागरिकों के जीवन में उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए हम जानते हैं रिट्स क्या होती हैं, ये किस प्रकार से देश के नागरिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिट याचिका किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा दायर की जा सकती है जिसका मौलिक अधिकारों का राज्य सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया हो। याचिकाकर्ता भारत के सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता हो। रिट औपचारिक लिखित वह आदेश या अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किया गया कानूनी दस्तावेज है। किसी भी देश के नागरिक के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार होती है। यह स्वतंत्रता नागरिकों को मौलिक अधिकार मुहैया करवाती है। जब मौलिक अधिकारों का संरक्षण या वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किया जाता है तो इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रिट्स जारी करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करता है जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने का आदेश या कार्य पर रोक लगाने का आदेश पारित कर सकती हैं। कहने का मतलब है जब आपके और हमारे मूलभूत अधिकारों का वायलेशन होता है तो इस बीच हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट व हॉनरेबल हाई कोर्ट देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स जारी करते हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं कि रिट्स किन किन क्षेत्रों में देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की जा सकती है और किस प्रकार से देश की नागरिक इन रिट्स के द्वारा रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति या प्राधिकरण की गैर कानूनी हिरासत की समीक्षा करना सुनिश्चित करती है। हैबियस कॉर्पस रिट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है और इस बीच उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस बीच कोई भी व्यक्ति हॉनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इस बीच हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी करती हैं और उसमें समीक्षा की जाती है कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसकी डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है। अगर इस बीच किसी भी व्यक्ति की हिरासत अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी पाई जाती है तो हॉनरेबल कोर्ट उस अरेस्टेड व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस रिट के द्वारा तुरंत रिहाई का ऑर्डर पारित करती हैं। हैबियस कॉर्पस किसी पब्लिक अथॉरिटी व किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। आइए हम जानते हैं कि हैबियस कॉर्पस कौन कौन से क्षेत्रों में हाई कोर्ट द्वारा पारित नहीं की जा सकती है। हैबियस कॉर्पस रिट हॉनरेबल कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर लॉफुली हुई है तो इस बीच हैबियस कॉर्पस रिट पारित नहीं की जा सकती है। अगर गिरफ्तारी लेजिस्लेचर वह जुडिशरी की अवमानना से संबंधित है तो इसमें हैबियस कॉर्पस रिट पारित नहीं की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है तो इस बीच भी हैबियस कॉर्पस रिट हॉनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं की जा सकती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रिट है वो है मैंडमिस रिट यानी कि बी ऑर्डर, परमादेश। हम आदेश देते हैं जब कोई पब्लिक यूनिट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कॉरपोरेशन, अथॉरिटी या सरकारें ठीक से अपना काम नहीं कर रही होती हैं, जब कोई आम व्यक्ति किसी दफ्तर में
काम करवाने के लिए जाता है तो सरकारी कर्मचारी या सरकार उस काम को करने से मना कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में हॉनरेबल कोर्ट मैंडेमिस रिट पारित करती हैं और उसका कारण जानती हैं। मैंडेमिस रिट का मुख्य उद्देश्य है कि गलतियों को सुधारा जा सके, जिससे कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके। मैंडेमिस रिट न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या सरकार की इकाई, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कॉरपोरेशन, पब्लिक अथॉरिटी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहती हैं। तब हॉनरेबल कोर्ट मैंडेमिस रिट द्वारा आदेश पारित करते हुए कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती हैं। मैंडेमिस रिट हॉनरेबल कोर्ट द्वारा कुछ मामलों में ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है जिसमें निजी व्यक्ति व निजी कंपनी के विरुद्ध मैंडेमिस रिट हॉनरेबल कोर्ट द्वारा पारित नहीं की जा सकती है। गैर संवैधानिक विभाग, जिसमें चाहे सीबीआई हो, नीति आयोग हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, एक्सेट्रा, इन क्षेत्रों में मैंडेमिस रिट हॉनरेबल कोर्ट द्वारा पारित नहीं की जा सकती है। हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट के विरुद्ध भी हॉनरेबल कोर्ट द्वारा मैंडेमिस रिट पारित नहीं की जा सकती है। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध भी हॉनरेबल कोर्ट द्वारा मैंडेमिस रिट पारित नहीं की जा सकती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रिट है वो है रिट ऑफ प्रोविजन, यानी कि प्रतिषेध, स्टे ऑर्डर। जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए मुकदमे की सुनवाई करे, ऐसी स्थिति में हॉनरेबल हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोविजन जारी करता है। जब कोई संस्था अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करती है तो इस बीच हायर कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है उस काम को रोकने के लिए, जिसे हम रिट ऑफ प्रोविजन भी कहते हैं। रिट ऑफ प्रोविजन सिर्फ सब ऑर्डिनेट कोर्ट और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जा सकता है हॉनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण रिट है वो है रिट ऑफ सर्टियोरारी, यानी कि टू बी सर्टिफाइड टू इन्फॉर्म, यानी कि प्रमाणिक होना और सूचना देना। जब उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी खास मामले की सुनवाई और रिव्यू उसे खुद करना चाहिए, परंतु वह मामला निचली अदालतों में होता है, तो ऐसी स्थिति में हॉनरेबल हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्टियोरारी जारी करता है और मामले को अपने पास बुलवाता है या मंगवाती है। रिट ऑफ सर्टियोरारी इशू बाई हॉनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल और सब ऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा। उदाहरण के तौर पर रिट ऑफ सर्टियोरारी को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है, लेकिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट को वो अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाए। इस बीच हॉनरेबल हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्टियोरारी उस आदेश के खिलाफ पारित करता है और उस मामले की समीक्षा के लिए या पुनः रिव्यू के लिए अपने पास मंगवाता है। सर्टियोरारी निचली अदालतों वह सरकारी एजेंसी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने के लिए अदालती प्रक्रिया है। रिट ऑफ सर्टियोरारी द्वारा अदालत के फैसले और वैधानिक संशोधन किए जाते हैं। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण रिट हॉनरेबल कोर्ट द्वारा पारित की जाती है वो है क्यू वारंटो रिट्स, यानी कि राइट ऑफ इंक्वायरी, अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है तो हॉनरेबल कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ क्यू वारंटो रिट्स जारी करती हैं, उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। जब व्यक्ति के उत्तर से अगर हॉनरेबल कोर्ट या न्यायालय संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके डिसीजन और उसके कार्य क्षेत्र पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। क्यू वारंटो रिट्स द्वारा न्यायालय ये जांच सुनिश्चित करते हैं कि जिस सार्वजनिक पद पर रहते हुए जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिए हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं। और अगर डिसीजन अधिकार क्षेत्र से बाहर लिए गए हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए हॉनरेबल कोर्ट्स क्यू वारंटो रिट्स के द्वारा उन आदेशों पर पूरी तरीके से रोक लगा देती हैं। न्यायालय उस व्यक्ति से ये पूछ सकता है कि कौन से अधिकारों के क्षेत्रों में रह कर के आपने डिसीजन लिए हैं। क्यू वारंटो रिट्स किसी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध हॉनरेबल कोर्ट्स द्वारा पारित की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर क्यू वारंटो रिट्स हॉनरेबल कोर्ट्स द्वारा पारित नहीं की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला है किसी मिनिस्टर की
ऑफिस से संबंधित जानकारी में क्यों वारंट और रिट्स हॉनरेबल कोर्ट्स द्वारा पारित नहीं की जा सकती है, या निजी कार्यालय द्वारा किसी निजी ऑफिस या किसी पर्सनल ऑफिस से संबंधित क्षेत्रों में भी क्यों वारंट और रिट्स हॉनरेबल कोर्ट्स द्वारा पारित नहीं की जा सकती है। रिट्स हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हॉनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 रेस्पेक्टिवली पारित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार के साथ साथ मूलभूत अधिकारों के मामले में भी रिट्स हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में पारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिट्स जारी कर सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट अपने राज्य व राज्य के नागरिकों के विरुद्ध ही रिट्स जारी करती है। रिट्स हमारे देश भारत की जुडिशरी में, देश के लोकतंत्र में, देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया जाता है, इस बीच उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप हॉनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके रिट्स द्वारा रेमेडी प्राप्त कर सकती हैं।